मेरे प्रिय आत्मन, एक बहुत पुराने नगर में एक बहुत पुराना चर्च था। उस चर्च की दीवारें गिरनी शुरू हो गई थी। उस चर्च के नीचे खड़ा होना खतरनाक था। उस चर्च में आने वाले लोगों ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। उस बड़े भवन के पास से निकलना भी खतरे की बात थी। वो भवन किसी भी क्षण गिर सकता था। हवाओं के छोटे झोंके भी उस भवन को कपा देते थे। और वर्षा में जब बादल गरजते और बिजलियां चमकती तो नगर के लोग बार बार रात को सोच लेते कि शायद वो चर्च गिर गया है। अंततः उस चर्च के संयोजकों की, संरक्षकों की कमेटी की बैठक हुई और उन्होंने कुछ प्रस्ताव पास किए। उनका पहला प्रस्ताव था कि पुराने चर्च को गिरा दिया जाना चाहिए। सभी इस पर सहमत थे। उनका दूसरा प्रस्ताव था कि नया चर्च बनाया जाना चाहिए। इससे भी सभी लोग सहमत थे। उनका तीसरा प्रस्ताव था कि पुराने चर्च के सामान से ही नया चर्च बनाया जाना चाहिए। इस पर भी सभी लोग सहमत थे। और उनका चौथा प्रस्ताव था कि जब तक नया चर्च न बन जाए तब तक पुराना चर्च नहीं गिराया जाना चाहिए। इस पर भी सभी सहमत थे। दुनिया में भी मनुष्य के मन का मंदिर बहुत पुराना हो गया है। उसके गिर जाने की प्रतिक्षण संभावना है। हर बार जरा सा संकट आता है, पूरी मनुष्य जाति मृत्यु के खतरे में पड़ जाती है। बहुत बार मनुष्य को बचाने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने भी ये 4 ही प्रस्ताव पास किए हैं। मैं इन प्रस्तावों पर ही आज सुबह आपसे बात और विचार करना चाहता हूं। पहले 2 प्रस्ताव तो ठीक है। पुराना मंदिर जरूर गिरा दिया जाना चाहिए, नया मंदिर जरूर बनना चाहिए। लेकिन पुराने मंदिर की ईंटों से न कभी कोई नया मंदिर बना है और न बन सकता है, क्योंकि पुराने मंदिर की ईंटों से बना हुआ मंदिर नया नहीं होगा, पुराना ही होगा। वो पुराने का ही रूपांतरण होगा। वो जीर्ण जर्जर पुराना मंदिर ही फिर नए मंदिर में स्थापित हो जाएगा। पुराने से खतरा है, पुराना फिर जीवित बना रहेगा। नया मंदिर अगर उन्हीं ईंटों से बना तो वो देखने में ही नया होगा, उसके प्राण पुराने ही होंगे, उसकी आत्मा पुरानी ही होगी। तीसरे प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूं। और चौथा प्रस्ताव तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण है कि जब तक नया न बन जाए तब तक पुराने को नहीं गिराया जाना चाहिए, क्योंकि जिस भूमि पर पुराना खड़ा है उसी भूमि पर नए को बनना है। पुराने की मृत्यु ही नए का जन्म बन सकती है। पुराने का अंत ही नए का प्रारंभ होगा। पुराने का विध्वंस ही नए का सृजन बनता है। और जो लोग तोड़ने में कमजोर हो जाते हैं वे बनाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। जिनकी मिटाने की क्षमता क्षीण हो जाती है उनके निर्माण करने की शक्ति भी विलीन हो जाती है। और तब फिर उन्हें उसी पुराने मंदिर में रहना पड़ता है जिसके प्रतिपल गिर जाने का खतरा है और जिसके साथ स्वयं की मृत्यु भी बंधी हुई है। मनुष्य ऐसे ही पुराने मंदिर में जी रहा है। हम सब भी ऐसे ही पुराने मंदिर के वासी हैं। और जब तक हम इस पुराने मंदिर में हैं तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते।
तब तक न हम रात शांति से सो सकते हैं और न दिन चैन से बैठ सकते हैं। हर क्षण उसके गिरने का खतरा बना हुआ है। ये जो मनुष्य के मन का पुराना मंदिर है, यही मनुष्य की बीमारी, रोग, रुग्णता, विक्षिप्तता है। और अब तक हम पुराने की इतनी पूजा करते रहे हैं कि नए का जन्म कठिन से कठिन हो गया है। सच्चाई यह है कि पुराने को हमेशा विदा हो जाना चाहिए, प्रतिपल पुराना विदा हो जाना चाहिए। इन चारों तरफ लगे वृक्षों पर हर वर्ष नए पत्ते आते हैं, क्योंकि पुराने पत्ते विदा हो जाते हैं। अगर पुराने पत्ते ये जिद करें कि हम बने रहेंगे, तो नए पत्तों के जन्म की कोई संभावना न रह जाए। पुराने मनुष्य विदा हो जाते हैं, इसलिए नए मनुष्य विकसित होते हैं। पुराना रोज विलीन होता है, इसलिए नए का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन मनुष्य के मन ने पुराने से कुछ ऐसी प्रगाढ़ बंधन कायम कर लिए हैं कि मनुष्य के मन से पुराना विदा नहीं होता है, इसलिए मनुष्य के चित्त में नए का जन्म नहीं हो पाता है। और जिस मनुष्य के चित्त पर नए का जन्म नहीं होता, वो केवल भ्रांति में है कि जी रहा है, वो असल में बहुत पहले मर चुका है। पुराने का कोई जीवन नहीं है। जीवन तो नित नया है, वही है। जो प्रतिपल नया होता है वही जीवन है। जिसके नए होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है वो मर चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस सुबह, आप मर चुके हैं या कि जीवित हैं? आपके चित्त ने नए होने की क्षमता खो दी है या कि कायम है? आप नए हो सकते हैं या कि पुराने से इस भांति बंध गए हैं कि नए होने का कोई द्वार खुला नहीं रह गया है? आपके चित्त में प्रतिक्षण, प्रतिपल नए और युवा होने की शक्ति बची है या नहीं? इसे सोचना होगा, इसे विचारना होगा। और अगर पुराने मृत जराजीर्ण पत्थर बहुत इकट्ठे हो गए हो तो उन्हें विदा कर देना होगा। अगर पुराना मकान रहने योग्य न रह गया हो और मृत्यु का कारण बन रहा हो तो उसे गिरा देना होगा। इस बात का पूरा पूरा बोध ही मनुष्य को सत्य की, जीवन की और परमात्मा की दिशा में अग्रसर करता है, क्योंकि परमात्मा कभी भी पुराना नहीं है, जीवन कभी भी पुराना नहीं है, सत्य कभी भी पुराना नहीं है। सत्य सदा नया है, सत्य सदा युवा है, और हम पुराने पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा कोई मेल सत्य से नहीं हो पाता है, हो भी नहीं सकता। हम मृत हो जाते हैं। हम अतीत और बीते को, गए को, जा चुके को, परंपरा को छाती से लगा के बैठ जाते हैं। हम लाशों को सिर पर ढोने लगते हैं। फिर हमारा जीवन से कैसे संबंध रह जाएगा? किसी घर में जितने लोग मर जाते हो उन सबकी लाशें सुरक्षित रख ली जाती हों, तो उस घर में फिर कोई जीवित रह सकेगा? उस घर में जीवित को भी मर जाना पड़ेगा। लाशों के बीच जिंदा आदमी नहीं जीवित रह सकता। लेकिन हमारे मन पर बहुत मुर्दा लाशें इकट्ठी हो गई हैं, और उन सब के बीच हमारा मन एक मरघट की भांति हो गया। और इस मरे हुए मन को लेकर अगर हम सोचते हो कि जीवन के राजा से, जो सदा नया और जवान है, परमात्मा से, प्रभु से हमारा मिलन हो जाए, तो हम भूल में, गलती में। उस नित्य नवीन से मिलने के लिए हमें भी नया हो जाना पड़ेगा, हमें भी अपने को नया कर लेना होगा।
पुराने से मुक्त होना जरूरी है और नए मंदिर का निर्माण भी, लेकिन पुराने मंदिर की ईंटों से नया मंदिर नहीं बन सकता। और अगर ये भी शर्त लगी हो कि उसी मंदिर की ईंटों से नए को बनाना है और नए को बनाकर ही पुराने को गिराना है, तब तो असंभव हो गई बात। फिर तो कोई गति इस दिशा में नहीं हो सकती। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हमारा चित्त पुराना किन बातों से हो जाता है, क्योंकि अगर ठीक से ये ख्याल में आ जाए कि चित्त क्यों पुराना हो जाता है, तो नया हो जाना बहुत सरल है। क्योंकि कोई भी न तो पुराना होना चाहता है। आप बूढ़े होना चाहते हैं, पुराने होना चाहते हैं, मृत्यु चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन शायद भूल से जिसे हम नया समझते हैं, जीवन समझते हैं, वो भीतर पुराना होता है और इसलिए हम उसे पकड़े बैठे रहते हैं। तो पहले तो ये खोज कर लेनी जरूरी है कि मनुष्य का मन पुराना क्यों हो जाता है, किन बातों से, किन कारणों से। एक बात, सीखा हुआ ज्ञान मनुष्य के मन को पुराना कर देता है। जाना हुआ ज्ञान मनुष्य के मन को नया करता है। जो भी हम सीख लेते हैं और इंफॉर्मेशन की तरह, सूचना की तरह संग्रहित कर लेते हैं, उससे हमारा मन पुराना पड़ जाता है। क्योंकि जिस ज्ञान को हम बाहर से सीखकर इकट्ठा करते हैं, चाहे शास्त्रों से, चाहे गुरुओं से, चाहे परंपराओं से, जिसको भी हम सीख के इकट्ठा कर लेते हैं, सीखा हुआ ज्ञान कभी भी हमारा प्राण नहीं बनता, केवल प्राण पर इकट्ठी धूल बन जाता है। सीखे हुए ज्ञान से हमारे आत्मा के कोई संबंध नहीं होते। ऊपर से उधार लाई गई चीजें कभी हमारे प्राणों में सम्मिलित नहीं हो पाती, प्राण से एक नहीं हो पाती। वे हमारे ऊपर इकट्ठी होती चली जाती हैं और वे जितनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, भीतर हमारे प्राण उतने ही जरा जीर्ण में, पुराने में ग्रसित हो जाते हैं और बंध जाते हैं। हम बहुत सा ज्ञान का कचरा इकट्ठा किए हुए हैं, लेकिन यदि उसे हम ज्ञान समझते रहेंगे तो फिर उससे छुटकारे का कोई उपाय नहीं। लेकिन यदि वो हमें कचरा दिखाई पड़ने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगे कि वही हमारे मन को नए होने से रोकता है, तो शायद हमारा ये बोध ही उससे मुक्ति का मार्ग बन जाए। हमने क्या क्या सीख रखा है। हमने जीवन के संबंध में जो भी सत्य केवल जाने जा सकते हैं, कभी माने नहीं जा सकते, उन सबको ही हमने मान रखा है। जीवन में जो भी बहुमूल्य है, सुंदर है, जो भी श्रेष्ठ है और सत्य है, वो सब हमारा झूठा, बासा और पुराना है। कृष्ण का है, महावीर का है, बुद्ध का है, क्राइस्ट का है, लेकिन हमारा अपना उसमें कुछ भी नहीं है। गीता का है, कुरान का है, बाइबल का है, लेकिन हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। एक बार अपने मन के सारे ज्ञान पर ठीक से दृष्टि डाल लेनी जरूरी है। ये कहीं पराया और उधार और बासा तो नहीं है। हम भोजन भी करते हैं तो विचार कर लेते हैं कि बासा तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, झूठा तो नहीं है। लेकिन रोज जो हम भोजन करते हैं उसमें इतना विचार कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान का भोजन करते समय कोई विचार नहीं करता, बासा और झूठा और पुराना तो नहीं। बल्कि एक उल्टी बात चल पड़ी है, जितना पुराना ज्ञान हो उतना ही हमें लगता है ज्यादा बहुमूल्य है, जितना बासा हो उतना ही हम सोचते हैं कीमती है। हर धर्म का आदमी अपने ग्रंथों को प्राचीन से प्राचीन सिद्ध करने की इसीलिए कोशिश करता है। हर धर्म अपने धर्म को पुराने से पुराना सिद्ध करने के प्रयास करता है।
अपने तीर्थंकर को, अपने अवतार को, अपने ईश्वर पुत्र को सबसे प्राचीन सिद्ध करने की कोशिश में सिर तोड़े डालते हैं विद्वान। एक ही कारण से, क्योंकि जितना पुराना ज्ञान होता है उतने ही ग्राहक मिल जाते हैं। होना उल्टा ही चाहिए, जितना पुराना ज्ञान हो उसके लिए तो ग्राहक मिलने ही नहीं चाहिए। किसी धर्म का बहुत पुराना सिद्ध हो जाना, उसे दफनाने की तैयारी की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जितना पुराना हो जाता है उतना ही झूठा हो जाता है। पहली तो बात, जिस आदमी के चित्त में ज्ञान का जन्म होता है तब तो वो फर्स्ट हैंड होता है, ताजा और नया, और जैसे ही वो बोलता है वैसे ही सेकंड हैंड हो जाता है, क्योंकि बोलते में ही वो उतना नहीं बोल पाता जितना जानता है, वो नहीं कह पाता जो वो जानता है, सारी बात बदल जाती है। उसी वक्त ज्ञान झूठा होना शुरू हो जाता है। फिर वो एक एक हाथ से हजारों हाथ में यात्रा करता है, और तब इस यात्रा में जितनी पुरानी और लंबी यात्रा होती है, ज्ञान उतना ही विकृत, उतना ही असत्य, उतना ही झूठा होता चलता है। एक वैज्ञानिक इस बात पर प्रयोग कर रहा था कि एक हाथ से बात दूसरे हाथ में जाती है तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है। उसने 100 युवकों की एक समूह को चुना और एक छोटे से कमरे में एक युवक को भीतर ले गया और वहां एक ज्योमेट्री का फिगर, एक ज्यामिति का एक रेखा चित्र बनाया। उस युवक को कहा कि इसे 5 मिनट देख लो। फिर चित्र को उल्टा के रख दिया और कहा अब अपनी स्मृति से चित्र बनाओ। 5 मिनट उसने देखा था, फिर चित्र बंद करके रख दिया गया। फिर इस युवक ने, वे सभी विद्यार्थी गणित के विद्यार्थी थे, उस युवक ने उस ज्योमेट्री के फिगर को बनाया। फिर दूसरे युवक को भीतर ले जाया गया और पहले युवक ने जो चित्र बनाया था वो दूसरे युवक को 5 मिनट दिखाया, चित्र बंद कर दिया और कहा कि तुम अब अपनी स्मृति से एक चित्र बनाओ। फिर उसने जो चित्र बनाया था वो तीसरे युवक को दिखाया। ऐसे 100 युवकों ने चित्र बनाए और पहला चित्र जो उसने खुद बनाया था लाके उसने बाहर टांगा और 100वां चित्र, उन 100 में से एक भी पहचान नहीं सका कि इन दोनों में कोई संबंध है। वे दोनों ही अनूठी बातें थी, उनमें कोई संबंध नहीं था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसी चित्र के 100 हाथों से गई जाने पर, बीत जाने पर ये दशा हो जाएगी। ज्ञान की दशा इससे भी ज्यादा विकृत होती है, क्योंकि चित्र तो देखा जा सकता है, ज्ञान तो देखा भी नहीं जा सकता। चित्र की रेखाएं तो याद भी रखी जा सकती हैं, ज्ञान तो इतना सूक्ष्म है कि उसकी कोई रेखाएं, कोई रूप नहीं। एक हल्की प्रतिध्वनि मन में रह जाती है और फिर वो एक हाथ से दूसरे हाथ में यात्रा करने लगती है। करोड़ों करोड़ों हाथों में ज्ञान यात्रा करते करते ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। जितना पुराना ज्ञान उतना बासा, उतना मृत, उतना झूठा। ज्ञान तो तभी अर्थ रखता है जब वो पहली दफा पहले हाथ में उपलब्ध होता है। हम सब सेकंड हैंड कहना भी गलत है, क्योंकि करोड़ों हाथों से गुजरे हुए हम आदमी हैं। हमारा सारा ज्ञान इतने हाथों में इतना झूठा हो चुका है, इतना बासा हो चुका है। उस ज्ञान को लिए हम बैठे हैं तो हमारा चित्त नया नहीं हो सकता। लेकिन हजारों साल से हमें सिखाया गया है पुराने को पकड़ रखने को। हजारों साल के इस प्रोपेगेंडा और प्रचार का ये परिणाम हुआ है कि हम अपने प्राणों से भी ज्यादा बहुमूल्य जो ज्ञान हमें मिलता है उसे हम संभाल के रखते हैं। और उसी वजह से जितना ये ज्ञान पुराना होता जाता है उतना ही सत्य को उपलब्ध लोगों की संख्या कम होती चली जाती है। प्रतिदिन